हेलो गाइस। तो पीछे हम लोग पढ़े थे मास परसेंटेज यानी परसेंटेज कंपोजिशन पढ़े थे कि किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है उस मॉलिक्यूल्स में या उस कंपाउंड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। मोल लिखा क्या गया, मोल इज ए फिजिकल क्वांटिटी। मोल एक हमारा क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। 1 मोल रिप्रेजेंटेड 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल कितना पार्टिकल कंटेन करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करता है। दिस पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन हो सकता है। चलो, दिस नंबर वाज गिवन बाय एवोगाड्रोस एंड इज ए रिप्रेजेंटेड बाय Na। यानी ये नंबर को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो एवोगाड्रो ने किया था। और एवोगाड्रो ने किया, और इस नंबर को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को Na से। यानी Na या 1 मोल, ये हम बोल सकते 1 मोल बराबर कितना पार्टिकल्स होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स 1 मोल बराबर इतना पार्टिकल्स होगा। वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, ये पार्टिकल्स हमारा हो सकता है क्या, एटम हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयन्स हो सकता है। ये पार्टिकल्स हमारा एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है। 1 मोल बराबर इतना पार्टिकल्स होता है। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमको मोल्स निकालना है तो मोल्स, अगर मोल्स निकालना हो तो वो मोल्स वाला फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अगर जिसका भी मोल्स पूछ रहा है उसका गिवन मास दिया हुआ होगा, उनको मोलर मास निकाल कर डाल देना है। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम ऑफ H2 नहीं, H2। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है फाइंड द मोल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम ऑफ H2 हमको 10 ग्राम दिया गया है और इसका मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है तो निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, यहाँ दिया गया गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो डाल देंगे 10 ग्राम। हाँ, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यानी मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2U, और इसको ग्राम में लेंगे तो 2 ग्राम ही होगा, यानी ग्राम से ग्राम कैंसिल, और 2 5 जा 10, यानी 5 मोल्स। इसका मोल्स निकल गया हमारा हाइड्रोजन का। कितना मोल्स है हाइड्रोजन, 10 मोल, 5 मोल्स है। फाइंड द मोल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम ऑफ H2। 10 ग्राम दिया गया था H2 और उसमें पूछ रहा है मोल्स निकालना है हाइड्रोजन का, तो मोल्स निकल गया हमारा कितना, 5 मोल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 52 ग्राम ऑफ हीलियम, कितना मोल्स होगा हीलियम का, जबकि इसका एटॉमिक गिवन मास दिया गया हीलियम का 52 ग्राम। तो हम लोग निकाल लेंगे मोल्स कैसे निकाला जाता है। मोल्स वाला फॉर्मूला होता है गिवन मास
बाई मोलर मास होता है मोलर मास। गिवन मास कितना दिया गया हीलियम का 52 ग्राम, डाल देते हैं 52 ग्राम, तो डाल देंगे 4 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 13 चौका 52, यानी 13 मोल्स आएगा मोल्स निकल गया यहाँ पे हीलियम का, तो ऐसे ही निकाला जाता है मोल्स। अब एक इंपेरिकल फार्मूला देखेंगे, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ए एटम ऑफ एनी कंपाउंड। कहने का मतलब ये इंपेरिकल फार्मूला क्या बताता है, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो एटम अवेलेबल होता है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। जैसे कि एक कंपाउंड दिया गया है, हमारा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो आएगा वही उसका इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। एक और डिफिनेशन है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूट एटम ऑफ एनी कंपाउंड। कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड में जो वो एटम अवेलेबल होता है, वो एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही क्या कहलाता है, हमारा इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है ग्लूकोज का C6H12O6। इसका रेशियो अगर निकाला जाए तो इसका रेशियो हमारा निकल के आया क्या, C1 और H2 और O1, यानी 1 रेशियो कार्बन का, 2 रेशियो हाइड्रोजन का, 1 रेशियो ऑक्सीजन का प्रेजेंट है किसमें, ग्लूकोज में। अगर इसका यही रेशियो तो C1H2O1 है, यही इसको हम सिंपलिस्ट किस तरीके से लिख सकते हैं, CH2O, सिंपलिस्ट होल नंबर, सिंपलिस्ट होल नंबर रेशियो हो गया किसका, ग्लूकोज का। यही कहलाएगा हमारा इंपेरिकल फार्मूला। समझ में आया, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका सिंपलिस्ट होल नंबर रेशियो ही क्या कहलाता है, इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। चलो ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्टिकियोमेट्री। स्टिकियोमेट्री क्या होता है, स्टिकियोमेट्री जो हमारा है, ये the word stoichiometry itself is derived from 2 Greek word। ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव होकर आया है हमारा स्टिकियोमेट्री। स्टिक्योन मतलब होता है क्या, दैट मीन्स एलिमेंट। स्टिक्योन मतलब एलिमेंट होता है, और मेट्री मतलब किस मेजर होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, हमारा स्टिकियोमेट्री 2 वर्ड से आया है, जो ग्रीक वर्ड है क्या है, स्टिक्योन। इसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री मतलब मेजर होता है। स्टिकियोमेट्री क्या बताता है, डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटी को बताता है। स्टिकियोमेट्री एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी मतलब क्या, क्वांटिटी में क्या क्या बता सकता है, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स को बता सकता है, मास को बता सकता है, और वॉल्यूम को बता सकता है। ये हमारा स्टिकियोमेट्री में जो क्वांटिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स को बताता है, मास को बताता है, और वॉल्यूम को बताता है। यही 3-4 चीजों को बताता है। और ये होता क्या है, ये 2 वर्ड से आया है। स्टिकियोन मतलब एलिमेंट होता है, और मेट्री मतलब मेजर करना होता है। चलो स्टिकियोमेट्री होता क्या है, ये डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी। ये वेरियस क्वांटिटी को बताता है किसके, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्वांटिटी को
बताता है। और क्वांटिटीज में किस किस को बताएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा, मास को बताएगा और वॉल्यूम को बताएगा। चलो तो इसी के साथ अपना क्लास एंड करते हैं।